युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी भक्तों के कष्ट हरने वाले, दुख निवारण करने वाले हो, और आपके मुंह से जो कुछ भी धर्म के निमित्त जो कर्म सुनाए आप श्रवण कराते हो, वह सुन करके हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हे वसुदेव, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये जो बैसाख का महीना और बैसाख मास के जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे भगवान, हे प्रभु, कृपया करके मुझे उस एकादशी की महिमा बतलाने की कृपा की, और वो एकादशी किस नाम से जानी जाती है, सो कृपया करके मुझे यह सब कुछ बतलाने की कृपा की। तब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने जब भी मुझसे प्रश्न पूछा है, तब तुमने जो है इस संसार के लोक कल्याण के लिए और मनुष्यों को मोक्ष प्रदान और उनके उद्धार के लिए प्रश्न पूछा है। इसलिए हे राजा, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि जो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी को बरुधनी एकादशी के नाम से जो है जाना जाता है। या इस लोक में और परलोक में जो है सौभाग्य प्रदान करने वाली, यानी मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने वाली। सो हे राजा, इस बरुधनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की जो है हानि होती है, यानी पुण्य उजागर होते हैं और पाप जो है इस बरुधनी एकादशी से जो है नष्ट हो जाते हैं। और यह जो है समस्त लोगों में भोग और मोक्ष को यह प्रदान करने वाली है। सो हे राजा, इस बरुधनी के ही व्रत से मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा जो है स्वर्ग को प्राप्त हुए, क्योंकि इन्होंने इस बरुधनी एकादशी का व्रत करके भगवान का पूजन किया। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही यह बरुधनी नाम के जो एकादशी का व्रत है, यह व्रत जो है मनुष्य को फल प्रदान कर देता है। यानी कि 10,000 वर्ष की तपस्या करने का फल एकमात्र बरुधनी एकादशी के व्रत और उपवास करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सो हे राजा, घोड़े के दान से सबसे श्रेष्ठ जो है हाथी का दान बतलाया हुआ, और भूमि दान उससे भी बड़ा बतलाया हुआ है। शास्त्रों में भूमि दान से अधिक जो है तिल का दान यह सबसे श्रेष्ठ बतलाया हुआ है, और तिल से बढ़ करके स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़ करके जो है अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि देवता हो या पितर हो, मनुष्य हो, ये सब जो है अन्न से ही तृप्त होते हैं, अन्न से इनकी भूख शांत होती है, उन्हीं से इनकी आत्मा को जो है सुख प्रदान होता है। इसीलिए विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी जो है अन्नदान के समान बतलाया हुआ है। अन्नदान और कन्यादान ये दोनों ही जो है सबसे श्रेष्ठ दान बतलाए गए, और कन्यादान के ही समान जो है गाय यानी धेनु का दान भी जो है या कन्यादान और अन्नदान के समान ही बतलाया हुआ है। जो गाय का दान करते हैं उनको जो है कन्यादान और अन्नदान, इन दोनों के दान का फल जो है प्राप्त हो जाता है। स्वयं राजा हे युधिष्ठिर, यह स्वयं जो है भगवान ने अपने मुखार बिंद से इसका वर्णन किया हुआ है, या भगवान ने स्वयं बतलाया हुआ है। और ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा जो है विद्या दान है। जिसने विद्या का दान कर दिया, दूसरे को अपनी विद्या का ज्ञान दे दिया, वही सबसे बड़ा दान है। मनुष्य बरुधनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल जो है प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने इस एकादशी का उपवास कर लिया, उनको जो है यह सब दानों का फल जो है इस बरुधनी एकादशी से ही जो है प्राप्त हो जाता है। सो युधिष्ठिर, जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, उस कन्या के धन से अपना लालन पालन करते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर भी अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगने के लिए नरकवासी होते हैं, वह नरक में जाते हैं। इसीलिए कन्या के धन को खाने वाला जो है नरकवासी होता है। इसीलिए सर्वदा यह प्रयत्न करना चाहिए या अभ्यास करना चाहिए कि कन्या के धन से हमेशा बचना चाहिए। कन्या का धन कभी भी जो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपने काम में कभी भी लगाना नहीं चाहिए। किसी भी काम में कन्या के धन को ना लगाएं, क्योंकि यह जो है कन्या का धन लेने वाला, उसको चुराने वाला, उसको खाने वाला, वह जो है नरक की यातनाओं को भोगने वाला होता है।
जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसे पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी जो असमर्थ होते, वह भी उसका वर्णन नहीं बतला सकते कि कन्यादान का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए केन्द्र या बरुधनी एकादशी करके भी मनुष्य जो है उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। जो फल मनुष्य को कन्यादान के फल को जो प्राप्त करता है वही से बरुधनी एकादशी से मिल जाता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को उड़द, मसूर, चना, साग, शहद, दूसरे का दिया हुआ अन्न, 2 बार का भोजन, इन चीजों का जो हम परित्याग करें। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए यह चीज जो है निषेध बतलाई हुई है। और एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दांतों करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, यह सब जो है एकादशी के दिन जो है इनका भी मनुष्य को त्याग कर देना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी के व्रत के दिन इन सब चीजों का त्याग कर देता है उससे जो है भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे राजन, फिर एकादशी के बाद द्वादशी के दिन उड़द, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी करना और मसूर, इन वस्तुओं का उसको जो है त्याग कर देना चाहिए। द्वादशी के दिन इनका जो है भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राजन, इस विधि से इस बरुधनी एकादशी का जो है उपवास सफल हो जाता है। और यह बरुधनी एकादशी उस मनुष्य के समस्त पुण्य को उजागर कर देती है और पापों को नष्ट कर देती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए पाप भीर मनुष्यों को, जो पाप करने वाले व्यक्ति है, उन मनुष्यों को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी जो है समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति अपने शरीर को सुखा करके मेरा जो व्रत करता है, एकादशी का व्रत करता है या कोई भी यदि व्रत करता अपने शरीर को सुखा करके, वह भगवान कहते कि मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना वह मेरे नाम लेने से, वे जो मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है, मेरे नाम का जप कर लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर लेता है, उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। अपने शरीर को सुखा करके किया हुआ व्रत का फल ना तो मनुष्य को प्राप्त होता है और ना ही उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरे नाम का जो उच्चारण कर लेता है उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। इसीलिए यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही जो है इस बरुधनी एकादशी का उसको व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस बरुधनी एकादशी के व्रत से यमराज का भी भय जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, इसके पढ़ने से, इसके श्रवण करने से मनुष्य को जो है सहस्र गोदानों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। यह इतना पुण्य को देने वाली यह बरुधनी नाम की एकादशी। इसलिए हे राजन, मनुष्य को सब पापों से मुक्त होकर के यह बरुधनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जो है भगवान के विष्णु लोक में जो प्रतिष्ठित हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर वह ना तो जन्म लेता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। वह अजर अमर होकर के भगवान के ही श्री धाम में निवास करने वाला होता है। इसलिए हे अर्जुन, यह जितनी भी एकादशियां हैं, यह सब एकादशियां जो हैं मनुष्य को एक एक फल प्रदान करने वाली। जिन एकादशियों में जो दान, जो उपवास, जो व्रत बतलाया हुआ है, उनको करने से मनुष्य को उस लोक में यह सब कुछ जो है प्राप्त होता है। जो जिस चीज का दान करता है वही दान उस व्यक्ति को जो है यमराज के मार्ग में जो 16 नगरों को पार करके जाना पड़ता है, उन नगरों में एक एक करके वह चीज जो है उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना हो एकादशी के दिन दान पुण्य से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। और यही जो है मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ प्रदान करने वाली है। तब भगवान ने कहा कि हे दुष्ट,
मैंने जो है जो आपने प्रश्न पूछा था इस संसार में मनुष्यों के उपकार के लिए उसके निमित्त मैंने आपको जो है क्या वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस वर्धनी एकादशी का उत्तम फल मैंने आपको बतलाया। जिस तरह से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का फल होता है, जो नियम है वही नियम जो है वैशाख शुक्ल पक्ष के एकादशी का भी वही नियम है। इसीलिए इन एकादशियों का मनुष्य को व्रत करना चाहिए, असत्य का भाषण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हो उनसे हमेशा जो है दूर रहना चाहिए। और विशेष करके एकादशी के दिन इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि एकादशी व्रत करने के लिए हमारे हाथ से किसी भी डाली को कोई नुकसान ना हो, किसी भी पेड़ का पत्ता हमारे द्वारा जो है खंडित ना हो, क्योंकि एकादशी के व्रत करने से उसका जो पुण्य समाप्त हो जाता है और पाप जो है उजागर हो जाते हैं। इसीलिए ही दुष्टर यह एकादशी मनुष्य को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली, जन्म जन्मांतर के पापों को जो है भस्म करने वाली। बोल आगे बिहारी लाल